नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत का। 5 सितंबर को एक रिपोर्ट आती है टाइम्स नाउ में कि मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत रखना चाहती है। और यह खबर फैलते ही लोगों ने साइड लेना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। और कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोज चलाए कि बताएं कि इंडिया बेहतर है या भारत। इस पर तो कुछ पॉलिटिक्स ने तो यह कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया शब्द ही गाली है जो अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। इसके बाद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि यह सब बस एक अफवाह है। तो सवाल यह है कि मुद्दा फिर शुरू ही क्यों हुआ? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आइए समझते हैं आगे की वीडियो में। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट आर्टिकल में कुछ इस प्रकार भारत के नाम का वर्णन किया गया है दोस्तों। हिंदी में कुछ इस प्रकार वर्णित किया गया है इंडिया का नाम। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देखें तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का संविधान लिखा गया है दोस्तों। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले महान लोगों ने भी देश के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। भारत शब्द का प्रयोग हिंदी देवनागरी की स्क्रिप्ट लिखते समय किया गया और इंडिया शब्द का प्रयोग इंग्लिश में लिखते समय किया गया था दोस्तों। और इसके अलावा इंडिया शब्द का प्रयोग बार बार हमारे संविधान में कुछ इस प्रकार किया गया है। इंडिया नाम का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लगभग 900 से ज़्यादा बार किया गया है दोस्तों। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इन नाम का प्रयोग किया गया है, जो हम इन तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इंडिया नाम का महत्व इन फोटोज को देखकर हम आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। इन सब से आप समझ तो गए होंगे कि जब हम हमारे देश का नाम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया लिखते हैं और जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो ऐसे दो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग नाम का प्रयोग करना कोई अजीब बात नहीं है। यह सब कुछ बहुत अन्य देशों ने भी किया हुआ है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है दोस्तों जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ एस यादव का कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दिया था दोस्तों। आप यह सोच कर देखें कि यह इंडिया शब्द जो करोड़ों देशवासियों के दिल में बसा हुआ है, जिस नाम से हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े और हमें आज़ादी दिलाई, और अब यह अचानक से बीजेपी पॉलिटिक्स वालों के लिए इंडिया नाम गाली बन गया है दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री एक्शन लेंगे इस एस यादव के खिलाफ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ हफ्तों से इन्हें खुद इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ मचने लगी है दोस्तों। यह चिढ़ लगने का मुख्य कारण अपोजिशन पार्टी का को अलायंस के लिए इंडिया नाम को चूज करना है दोस्तों। खुद मोदी भी इंडिया नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं दोस्तों। इन्होंने स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार दी गई थी दोस्तों। इसके अलावा बीजेपी के एक बड़े पॉलिटिशियन राजनाथ का कहना है कि इंडिया का नाम बहुत खतरनाक है, जो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है दोस्तों अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया और भारत के नामों के लिए तमाशा बनाने का मुख्य कारण यह था कि अपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया है। इसके पहले किसी भी बीजेपी वालों से कोई नफरत नहीं थी दोस्तों इंडिया नाम से। अगर इन्हें पहले कोई प्रॉब्लम होती तो ये अपनी भिन्न प्रकार की सरकारी स्कीमों पर इंडिया नाम न रखते, जो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ये नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी वाले को इंडिया नाम खतरनाक नहीं लगा दोस्तों। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पिल दायर की थी कि इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब पीएम मोदी ने इसे अपोज कर दिया था दोस्तों। जो चीज मैंने आपको बताई है सेम चीज मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी दोस्तों, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को उसी समय रिफ्यूज कर दिया था और कहा था कि अगर आपको इंडिया बोलना है इंडिया बोलो और भारत बोलना है तो भारत बोलो।
2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में सेम पिल दायर की वह और उसे फिर से रिफ्यूज कर दिया गया दोस्तों। और उस समय के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और बीजेपी उस समय भी इस फैसले के साथ खड़ी थी दोस्तों। लेकिन अब जब अपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा है तो बीजेपी ने इंडिया नाम को ही गाली देना शुरू कर दिया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए दोस्तों। ये लोग पहले तो लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटते थे और अब इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लगे, सिर्फ इस टुच्ची पॉलिटिक्स के लिए दोस्तों। अगर कोई भी बीजेपी सपोर्टर अपने मन में यह बहाना बनाए बैठा है कि नहीं यार, भारत नाम के पीछे कई और कारण भी हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बेवकूफ मत बनो अपने आप को। आज अगर अपोजिशन का नाम भारत होता तो ये इस नाम को भी गाली देते दोस्तों। इनकी झूठों पर नजर डालते हैं जो ये इंडिया नाम को बदनाम करने की झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर दोस्तों। इंडियन क्रिकेटर व कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग एक ट्वीट में कहते हैं कि इन्हें बहुत शांति मिलेगी अगर इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए तो। अब इनको कौन बताएगा कि देश का नाम ऑलरेडी भारत ही है। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश ही की देन है, यही होता है जब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपनी खबरें पढ़ते हो। क्योंकि सच यह है कि दोस्तों, भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद में आप देख सकते हैं कि सप्त सिंधु का जिक्र किया हुआ है, जिसका मतलब 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की है। आपको बता दें कि पुराने समय में सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा जाता था। यूराशियन लोग, जिन्हें हम पारसी कहते हैं, जो ईरान से आए थे, जिन्होंने अपनी किताब में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू के नाम से मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये केवल नदी को ही नहीं, इस पूरे एरिया को रेफर करते रहे थे जो सिंधु नदी का बेसन था। और यह बात 1200 बीसी की है दोस्तों। सन 516 बीसी में डेरियस वन सिंधु वैली को अपने अंडर कर लेते हैं। डेरियस वन जो आकियामिड एम्पायर का राजा था। जो ग्रीक लोग हैं, इन्हें हिंदी की नॉलेज आकियामिड से ही मिलती है दोस्तों। इनकी भाषा में एच साइलेंस रहता है और हिंदू बन जाता है इंडस दोस्तों। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की पुस्तक में लिखा गया है कि इंडस नदी में ढेर सारे मगरमच्छ होते हैं और इसी में इंडिया व इंडियंस को दर्शाया गया है दोस्तों। जब तक 326 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया पर आक्रमण करते हैं, उससे पहले ही इंडिया शब्द का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। इंडिया शब्द का प्रयोग केवल इंडस नदी के पास वाले इलाके के लिए यूज किया जाता था पहले तो दोस्तों। फर्स्ट सेंचुरी में स्थान नामक शब्द से ही हिंदुस्तान नामक पनपता है दोस्तों। सन 262 एसी में नक्शे सस्तम में हिंदुस्तान व इंडस लैंड दोनों का जिक्र किया गया है दोस्तों। दूसरी तरफ महाभारत में हमें भारतवर्ष देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ कहा जा सकता है कि दोस्तों, इंडिया, भारत, इंडस, भारतवर्ष सब हजारों साल से पुराने हैं दोस्तों। हिंद, हिंदू व हिंदुस्तान पर्शिया से व इंडिया ग्रीक भाषा से निकला है दोस्तों। बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान, ये सब देश के नाम हैं और कोई भी एक दूसरे के बढ़ चढ़ कर नहीं है दोस्तों। यही कारण है कि हम कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं भारत माता की जय आदि। और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया। हर सच्चा भारतीय इन नामों को लेकर लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा दोस्तों। इस पूरी डिवाइड एंड रूल की कंट्रोवर्सी फैलाने का एक मुख्य कारण पॉलिटिक्स है और दूसरा कारण मेरे हिसाब से दोस्तों डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों। जिस समय यह कंट्रोवर्सी उठी थी दोस्तों, उस समय एक रिपोर्ट पब्लिश्ड हुई थी दोस्तों, जो एक नई रिपोर्ट थी दोस्तों अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें दर्शाया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के फिर से संदिग्ध लिंक देखने को मिले इन दो व्यक्तियों से दोस्तों। इन संदिग्ध
लिंक की बात 2007 व 2014 तक भी जाती है दोस्तों, जब डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस स्कैनर के अंडर ये आए थे। इन नई रिपोर्ट के मुताबिक अडानी का पैसा इलीगली इन्वेस्ट किया गया है अडानी के स्टॉक्स में दोस्तों, जो कि सेल कंपनियों के द्वारा किया गया है। इसी कारण सरकार पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उन्होंने इन चीजों को चेक में क्यों नहीं रखा। इसके रिगार्डिंग सरकार पर शक के 3 अहम कारण कुछ इस प्रकार है दोस्तों। नंबर 1 कि कैसे गौतम अडानी के फादर इन लॉ को सेबी का मेंबर बना दिया गया। नंबर 2 सेबी चेयरमैन को एनडीटीवी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया दोस्तों। और नंबर 3 जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाए थे दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।